तपस्या करते करते ऋषि यहाँ पर लीन हो गए। करीब करीब 8 फीट का उनका फासिल्स था। तो रामायण काल में ऐसे पूर्वजों की मान्यता के अनुसार कि लव कुश भी आए थे। ब्लॉक मुख्यालय से करीब करीब 22 किलोमीटर का सफर तय कर जंगलों के बीच पहाड़ों को बाकायदा जो पहाड़ है उबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर आज हम यहाँ पर जो चारों तरफ से वनों से घिरे क्षेत्र ऋषि झरन में पहुंचे हैं। मैं आपको मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ऋषि झरन में किस तरह जो झरना है जो करीब करीब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लगभग 2000 फीट ऊपर पहाड़ों से जो सीधा पानी आकर नीचे गिर रहा है और यहाँ पर पानी जमा हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो यहाँ का जो ब्लैक पत्थर है जो पहाड़ों में जो ब्लैक पत्थर यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रही है और मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि किस तरह पानी लगातार नीचे गिर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि 12 महीना यहाँ पर झरने से पानी गिरते रहता है और यहाँ पर अभी ग्रामीणों के द्वारा जो ऊपर का जो भाग है वहाँ पर ऊपर के भाग में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन में प्रत्येक सोमवार यहाँ पर ग्रामीण पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। हम लगातार आपको ऋषि झरन को लेकर पूरा अपडेट दिखाएंगे। अब मैं और मेरे कैमरामैन ऊपर जाकर हम आपको सामने से जो यहाँ पर ऋषि का जो फासिल्स है ऋषि के फासिल्स को हम दिखाएंगे। कहा जाता है पुराने काल में करीब करीब यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि ने तपस्या करके और तपस्या करते करते ऋषि यहाँ पर लीन हो गए। करीब करीब 8 फीट का उनका फासिल्स था। धीरे धीरे जो जिम्मेदार विभाग पुरातत्व विभाग के अनदेखी के चलते इसका संरक्षण नहीं किया जा सका और ऋषि का फासिल्स धीरे धीरे जो उड़ीसा के ग्रामीण या अन्य ग्रामीण जो यहाँ पर आते थे और इस ऋषि के फासिल्स को खंडित कर दिया गया। मान्यता ये भी है कि पुराने काल में यहाँ ग्रामीण आते थे। ग्रामीण आने के बाद जो ग्रामीण थे ऋषि के फासिल्स के मतलब ऋषि का जो अंग था उस अंग को ले जाते थे और कहा जाता था कि जैसे छोटे बच्चों को यदि बुखार होता था या अन्य किसी तरह की कोई तकलीफ होती थी या उन्हें कोई रोग हो जाता था तो ऋषि के फासिल्स को उनके शरीर पर लेप बनाकर लगाने से उनका ज्वर भी उतर जाता है। ऐसी ग्रामीणों की मान्यता थी। हमारे साथ ग्रामीण चंद्राकर जी मौजूद है। चंद्राकर जी आप ये बताएंगे कि ये जो ऋषि का फासिल्स है ये कितने दिनों से यहाँ पर है? ये तो सर बताया गया, हम लोग तो नहीं जानते, पूर्वजों ने बताया बहुत दिन से है। ये पहले जो रामायण कथा में धार्मिक हिसाब से जो पुराणिक कथा में है कि ये वाल्मीकि ऋषि है और यहाँ आता था लव कुश के साथ और यहाँ पर रहते रहते यहाँ पर तपस्या करते करते लीन हो गए यहाँ पर समाधि में। तो इसी दिन से है, ये बहुत दिन का है सर, अभी का तो नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर कई उड़ीसा वाले अपने छत्तीसगढ़ वाले कई आदमी आके इसको उसका अंग को उसको शरीर को पूरा टूटा के ले जाते थे। तो उतना टाइम से यहाँ पर वन प्रबंधन समिति की ओर से वन विभाग की ओर से समिति बना, उसके बाद ट्रस्ट बना, तब उसी दिन से ये सब रोक लगाए और यहाँ पर मना के और कोई उसको ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा चंद्राकर जी, हमने एक चीज़ और सुना था कि जो ऋषि का जो फासिल्स है उनके अंग थे उस अंग को ग्रामीण ये मान्यताओं के मुताबिक ले जाते थे कि छोटे बच्चों का ज्वर छोटे बच्चों का बुखार इससे ठीक होता है और शरीर में इसे लेप बनाकर लगाने से, ऐसी मान्यता थी। इस मान्यता के विषय में बताएंगे। जी सर, ये भी ऐसे बोलते हैं सर, ऐसे तो हम लोग भी सुने हैं और इसी नाम से तो ये लोग लेते थे। सर पूर्वजों ने ये बताया है कि ये वाल्मीकि ऋषि का है, यहाँ पर आते थे बहुत दिन से। और यहाँ सबसे पहले तो मैं उसी आदमी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आके पहले प्रसिद्ध किया कि गयाराम ओटी था, वो भद्रा वैली का रहता था। यहाँ कम से कम 2-3 साल था। वही ऋषि झरन के उसका मेरे को सपने में आए भगवान ऋषि झरन वाल्मीकि ऋषि बोल को, उसका हिसाब से वो आया यहाँ रहा। और क्या उसके बाद हम लोग शासन की ओर से मांग किए कि ऋषि झरन पर्यटन स्थल में कोई आने जाने का रास्ता, तो अब देखे अभी बाइक में आने का बड़ा मुश्किल है, तो 4 चक्का कहाँ आ पाएगा यहाँ पर। तो उतना टाइम में हमारे बीजेपी सरकार थे तो ब्रिजमोहन जी यहाँ पर्यटन मंत्री थे, तो उसके द्वारा कुछ काम हुआ है। यहाँ पर पैगोडा बना, चेक डैम बना 2 ठीक और पुलिया 5-6 बना है और तुम्हारा रपटा भी बना है 10-12 ठीक। और सीसी रोड पहले बना था 800 मीटर और अभी बना है 300 मीटर, ऐसा करके कुछ हुआ है। लेकिन हमारे हिसाब से हमको इसमें भी ये नहीं है कि हमको शासन द्वारा बहुत ये रोड रास्ता यहाँ पर कुछ गार्डन फार्डन पर्यटन के हिसाब से हमको बनना चाहिए, क्योंकि लोग बाग बहुत आते हैं। नया साल में तो यहाँ पर बहुत भीड़ भड़का रहता है। ट्रस्ट द्वारा जो भी यहाँ पर खाना पीना का व्यवस्था रखा जाता है और ट्रस्ट लोग यहाँ खिलाते हैं। और इस श्रावण महीना में शनिवार को, रविवार को, सोमवार को यहाँ पर बुलबम वाले बहुत आते हैं। कई उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, कई दूर का आते हैं और यहाँ पर
शिव लिंग भी है, उसका यहाँ पर पानी डालते हैं और उसके बाद लेते हैं सर यहाँ। अच्छा चंद्राकर जी, सुनने में आया कि रामायण काल से भी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका जुड़ती है। यहाँ का कहते हैं कि जो रामायण काल में ऐसे पूर्वजों की मान्यता के अनुसार कि लव कुश भी आए थे, उसके विषय में कुछ बताइए। जी, यहाँ ऐसे तो बोलते हैं सर, पहले तो हम लोग सुने हैं अपना दादा परदादा लव कुश भी यहाँ साथ में थे, लव कुश के साथ में थे, और इसके बाद यहाँ वो तपस्या करते करते अपने तपस्या में ये लीन हो गए, ऐसे तो बता रहे हैं सर। पहले से हम सुन रहे हैं, हमारा दादा परदा, हम लोग तो नहीं जानते, पहले सब लोग गांव में बोल रहे थे कि यार ये पर्यटन स्थल जरूरी होना है। और अभी भी हम कांग्रेस सरकार से हम उम्मीद बहुत किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके द्वारा भी। 4-5 साल होने जा रहा है, अभी चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी एक प्रस्ताव दिए है, कुछ ही दिन के बाद अभी यहाँ सीढ़ी बनने का है अनुमान है, और हमको ऐसे भरोसा लग रहा है। मतलब कांग्रेस सरकार से कुछ उम्मीद है कि कुछ डेवलपमेंट करेगा कर। जी जी, हमको तो देवभोग में आए थे भूपेश बघेल जी, तो उतना टाइम में हमारे ट्रस्ट वाले भी दिए थे, हम लोग समिति वाले भी दिए थे, तो उसमें कुछ राशि यहाँ घोषित किए हैं। तो अभी कुछ ही दिन बाद काम चालू होने का उम्मीद है सीढ़ी का, ऐसे हमको थोड़ा जानकारी मिला है। मेरे कैमरामैन से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जो ऋषि का जो फासिल्स है, ऋषि के फासिल्स को ऊपर से लेके बाकायदा नीचे से ऋषि के फासिल्स को सामने से बाकायदा ऊपर तक दिखाएंगे मेरे कैमरामैन गंधर्व बेसरा लगातार विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर पहुंचकर पूरी वस्तुस्थिति को दिखाने का जो अहम योगदान, अहम रोल वे प्ले करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी एक रिपोर्टर की भूमिका होती है, उतनी ज़्यादा भूमिका कैमरामैन की भी होती है। मेरे साथी गंधर्व बेसरा लगातार हर जगह मौके पर पहुंचते हैं, आज भी मेरे साथ मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जंगल के बीच पहाड़ी में उन्हें कैमरे चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार वो मेरे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बिटगार्ड नायक जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि विभाग ने अब तक क्या काम काज करवाया है। अच्छा नायक जी, विभाग ने अब तक क्या काम काज करवाया है? सीसी रोड का निर्माण करवाया है पहुंच मार्ग के लिए, और यहाँ ये पैगोडा ऊपर में जो बैठने के यात्री बैठने के लिए पैगोडा निर्माण हुआ है। फिर चेक डैम हुआ है, 2 या 3 ठो हुआ है चेक डैम का निर्माण। और वर्तमान में अभी प्रस्ताव गई है जो ऊपर में अपना चेक डैम पे पैगोडा फिर बनेगा, फिर बैठने के लिए साधन सैलानियों के लिए पूरा बनने का प्रस्ताव गया है। वो हो सके तो बारिश के देखते हुए अभी नहीं हो रहा है, बारिश के बाद भी चालू हो जाएगा। नहीं, ये कितना एकड़ में जो ऋषि झरन फैला है? कुछ नहीं तो ऋषि झरन का एरिया तो 1000 एकड़ तो लगभग होगा सर, लगभग 1000 एकड़ हो गए हैं। तो आप यहाँ पे बिटगार्ड हैं, आप क्या डेली दौरा करते हैं, पूरी वस्तु स्थिति को आप डेली देखते हैं क्या? डेली तो नहीं आता सर, 2-3 दिन में जरूर यहाँ आता हूँ, आके ऊपर तक बैठता हूँ पैगोडा में, फिर आसपास घूम के फिर जाता हूँ। तो ये थे नायक जी जो यहाँ का बिटगार्ड है, बीट का जिम्मा इन्हीं के भरोसे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये ऋषि झरन के डेवलपमेंट के लिए, इसे पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जो स्वर्गीय जो समाज सेवी थे स्वर्गीय राजेश पांडे जी, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया था। उन्होंने भी कई बार शासन स्तर पर पत्राचार व्यवहार किया था। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पानी है, मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा, मैं मेरे हाथ से इस पानी को लेकर दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ों के बीच से होकर आ रहा है ये पानी। ऋषि झरन की सबसे मुख्य सबसे यदि कुछ विशेषता है तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पहाड़ों के अंदरों से, पहाड़ों के बीच से होकर पानी आता है। और ये मेरे दर्शकों को ये बता दूं मैं कि ये पानी पीछे लगातार 12 महीनों से, चाहे गर्मी का महीना हो, आज भीषण गर्मी क्यों ना पड़े, लेकिन ये पानी का बहाव इसी तरह बने रहता है। तो यहाँ पर सामने से हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो ये है झरना ऊपर से लेके नीचे की ओर बह रहा है। हम शासन में बैठे जिम्मेदारों से ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में डेवलपमेंट हो सकता है। जो जिम्मेदार यदि ध्यान देते तो इसकी तस्वीर आज शायद ही कुछ होती। यहाँ पर जो जिम्मेदार, पहले तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पर सैलानियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो सड़क जो खराब हो चुका है, हमें भी आने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। दोपहिया में यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों से यहाँ तक आया जा सकता है, और इतना ही नहीं, पैदल चलने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है
कि पथरीली जो सड़क है, पहाड़ बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच एक सड़क बनाया गया है, उसको लेकर यहाँ पर सैलानियों को आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम भी जिम्मेदारों से अनुरोध करते हैं और शासन प्रशासन में बैठे लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि वे ध्यान देंगे तो देवभोग क्षेत्र का ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में ये उभर सकता है। ऐसे में जिम्मेदारों को इस क्षेत्र की एक बड़ी मतलब ये माना जाए कि जिम्मेदारों को एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे देखते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।